हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है आज 3 जून 2026। दिन है बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम खबरों पर नज़र डालते हैं। पहली खबर है ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस क्या आने वाले समय पर टूट सकती है। नई पार्टी के गठन के बाद 13 साल के भीतर वाम मोर्चा की 34 साल पुरानी सरकार को हटाकर तृणमूल कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाली ममता बनर्जी क्या अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही हैं। विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद पार्टी से तेज होती बगावत और इस्तीफों के सिलसिले को देखते हुए राजनीतिक हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है। इसके साथ ही यह सवाल उठ रहा है, क्या सत्ता की तृणमूल कांग्रेस को एकजुट रखने का एकमात्र जरिया थी। सत्ता क्या हाथ से निकलने ही सार्वजनिक और तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, डीके शिव कुमार ने हाथों से संविधान लेकर ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। श्री परमेश्वर बने डिप्टी सीएम। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सावरचंद्र गहतोल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। शपथ लेने के पहले डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पास जाकर उनसे हाथ मिलाया। वहीं राहुल गांधी ने आगे बढ़कर खुद डीके को बधाई देते दिखे। सिद्धारमैया की सरकार में डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री रहे। अब श्री परमेश्वर राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की कमान संभाल ली। वहीं डॉक्टर जी परमेश्वर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इसके अलावा 12 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, राम लिंगारेड्डी, सतीश जराकीहोली, कृष्णबैर गोंडा, प्रियांक खड़गे, यूटी खादर, ईश्वर इंद्रे, यतीन्द्र सिद्धारमैया, बैराती सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, यहाँ पर आज होते तो 6 महीने में ही शशि थरूर फिर क्यों हुए भावुक। यहाँ पर आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने बुधवार को अपने कॉलेज के दिनों के दोस्त को याद किया। तो वहीं डीके शिव कुमार को कर्नाटक का सीएम बनाए जाने की बधाई भी दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर भावुक उठ उठे। दरअसल वह एक समारोह में पहुंचे थे, जहां अपने कॉलेज के दिनों के दोस्त और टीचर रहे डॉक्टर विनयशील गौतम को याद कर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले डीके शिव कुमार को बधाई भी दी। केरल की सियासत में मजबूत दखल रखने वाले शशि थरूर को बेबाक टिप्पणियों और खरी खरी कहने के लिए जाना जाता है। बुधवार को उन्होंने सोशल
मीडिया एक्स पर डॉक्टर विनयशील गौतम को याद करते हुए भावुक मन से लिखा, आज मेरे शिक्षक और दोस्त डॉक्टर विनयशील गौतम का 80वां जन्मदिन होता। यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष उन्होंने पीएचडी शोधार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए 50 साल पूरे किए। जनवरी में उनका देहांत हो गया। ओम शांति। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के चाहते हैं अच्छे संबंध, सरप्राइज को ब्रह्मोस मिसाइलें मिलने के डर के बदले तुर्की के सुर। भारत और तुर्की के रिश्ते के बीते साल काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई थी। इसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्की का खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होना बना था। अब तुर्की का रुख बदलता दिख रहा है। तुर्की की रेशेप तैयार एर्दोगन सरकार के सुर भारत को लेकर बदल गए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने भारत से नाराजगी दूर करने और अच्छे संबंध बनाने की बात कही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत तुर्की संबंधों के बीच में पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। तुर्की का यह बदला हुआ रुख तब दिखा है जब तुर्की के कट्टर दुश्मन सरप्राइज ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें और कामिकाज ड्रोन खरीदने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने हाकान फिदान ने एक कार्यक्रम में भारत तुर्की संबंधों पर हुए एक सवाल पर कहा, अगर भारत को इस बात से नाराज़गी है कि हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे तो कई देश हैं जिनके इस्लामाबाद के साथ करीबी रिश्ते हैं। पाकिस्तान से रिश्ते को आपसी संबंधों के बीच में नहीं लाना जाना चाहिए। फिदान ने आगे कहा कि द्विपक्षीय स्तर पर भारत के साथ हमारी कोई समस्या नहीं है। हम भारत से आग्रह करना चाहते हैं कि वह इस मुद्दे पाकिस्तान को किसी दूसरे नज़रिए से ना देखें। फिदान ने भारत को इसी बात के लिए मनाने की कोशिश की है कि तुर्की पाकिस्तान के रिश्ते की वजह से दिल्ली उनसे दूरी न बनाए। फिदान का यह बयान साफ तौर पर तुर्की के बदलते हुए रुख को दिखाता है। तुर्की ने बीते कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लगातार पाकिस्तान की भाषा बोली है। कश्मीर और दूसरे मुद्दों पर पाकिस्तान की तरफदारी के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी तुर्की ने नेता खुलकर इस्लामाबाद का पक्ष लेते हुए साफ देखे गए थे। सरप्राइज ने भारत को ब्रह्मोस पूर्व मिसाइलें और मानवरहित हवाई वाहन खरीदने की इच्छा जताई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है यहाँ पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला। सीबीएसई की ओर से ऑन स्क्रीन मॉर्किंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमेटी का भी गठन किया गया है। यह समिति पूरे मामले की गहराई की जांच करेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया है। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली में बड़े पैमाने पर हुई कथित अनियमितताओं के बाद ये कदम उठाया गया है। सीबीएसई की ओर से ऑन स्क्रीन मार्किंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमेटी का भी गठन किया गया है। यह समिति पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। इस समिति की कमान कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी की अध्यक्ष एस राधा चौहान को सौंपी गई है। वहीं जरूरत पड़ने पर दूसरे विभागों के अधिकारियों की भी मदद ले सकते हैं।
इसके अलावा समिति को कामकाज में मदद देने की जिम्मेदारी भी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को ही सौंपी गई है। इस समिति को अपनी जांच पूरी करके 1 महीने के भीतर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT की अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग के तहत छात्रों की कॉपियों को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा जाता है। CBSE का दावा है कि अब इससे कॉपियां जल्दी और बिना किसी भेदभाव के जांची जाती हैं, लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने के बाद छात्रों और अभिभावकों ने कई तरह की शिकायतें की हैं। छात्रों और अभिभावकों का आरोप है कि डिजिटल तरीके से कॉपियां जांचने के बाद जब रिजल्ट आया तो नंबरों के दोबारा मिलान की प्रक्रिया में उन्हें यही सही और साफ जानकारी नहीं मिली। कुछ छात्रों का कहना है कि उन्होंने जितना अच्छा लिखा था उन्हें उससे बहुत कम नंबर मिले, जबकि कुछ का ये तो दावा भी है कि उनके रिजल्ट में जो कॉपी जांची गई है वह उनकी थी ही नहीं। इसके अलावा कॉपियों के खराब स्कैन होने, कंप्यूटर पर जांच के दौरान तकनीकी खराबी आने, नंबर चढ़ाने में गलती होने और डिजिटल तरीके से कमियां ढूंढना मुश्किल होने जैसी शिकायतें सामने आई हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।